तो संजय गांधी का जोश, इंदिरा गांधी का होश कांग्रेस को खड़ा करने में अहम भूमिका निभा चुका है। और राजेश कुमार जी हैं प्रदेश के नए युवा अध्यक्ष, तो इनका जोश और बुजुर्ग नेताओं का होश, अनुभव कांग्रेस को मुकाम पर पहुंचाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ उत्साह लोगों में बढ़ी है, हम सोच भी नहीं सकते थे कि साधारण कार्यकर्ता, मैं तो अकेला गाड़ी में चलने वाला लोग था, अकेला मैं क्षेत्र में घूरा हूँ। कल भी मैं गया तो सारा काफिला मैं छोड़ के चला गया था, और वहाँ जाकर मैं अकेला काम करके आता हूँ अपने क्षेत्र में। कल किसान यूनियन के लोग के साथ की बैठक था। जब हम यहाँ से निकल रहे हैं तो जिस तरह से गाड़ियों का काफिला लगता है, तो हमको उस समय एहसास होता है कि अरे कब हम कार्यकर्ता थे और कब हम नेता हो गए। जब गाड़ी को पीछे देखते हैं चलते, तो ये पार्टी का प्रभाव जो है ना, नेता से नहीं कार्यकर्ता से बढ़ता है, और पार्टी सत्ता में जनता से आती है। तो ये दोनों जब साथ साथ हो और ये बुजुर्गों का अनुभव साथ हो, तो फिर क्या बात है। हम सत्ता से कोई रोकता है क्या? चंदा कहाँ मिल रहा है? अब तो जनता ही पैसा मांगती है वोट देने के लिए। चंदा किसी पार्टी को मिलता है? कारपोरेट घरानों से मिलता है उनको जो सत्ता में होते हैं। जो विपक्ष में उसको चंदा कहाँ कोई देता है? देखिए, ये बड़ा अच्छा बात का है, लेकिन देखिए, आज़ादी की लड़ाई लड़ते वक्त अंग्रेज के पास बहुत पैसे थे, सारे संसाधन थे, लेकिन हमारी ही माता बहनें ने अपना गहना दे करके लोगों को, अंग्रेज को भगाया, और अपने स्वदेशी निर्मित कपड़े, जो खादी हम लोग पहनते हैं, स्वदेशी निर्मित कपड़े हम लोग भी बनाए। और यदि हर बात पैसे से हो जाए तो अडानी अंबानी सब पूरा पार्लियामेंट में। पहले 1-1 रुपया चंदा जनता देती थी, नेता का खर्चा जनता उठाती थी। अब तो जनता को नेता को जनता का खर्चा उठाना पड़ता है। भाई, अब बदलाव आया है कि नहीं? जी, अभी बहुत बड़ा है कि अभी ये स्थिति है कि आदमी एक राजनीति नहीं ले, लेकिन देखिए, 1 रुपया यदि कोई चंदा देता है तो ये पता चलता है कि वो समर्थक है मेरा कि नहीं है। चंदा कम हो सकता है, लेकिन मेरा यदि वो समर्थक है तो 1 रुपया दिया तो सब रुपया मतलब वोट कन्फर्म। हाँ, नहीं वही नहीं, उसका पूरा परिवार कन्फर्म। लेकिन वो परंपरा खत्म हो गई। परंपरा खत्म, हम परंपरा खत्म नहीं होने देंगे। हम बैठे हैं, नया नया एजाज चल रहा है। अभी हमारा कैडर क्लास का नाइट ट्रक कैडर क्लास गया में शुरू किया, किसी को पता नहीं है, हमने शुरू किया। उसमें हम 1 to 1 बात करते हैं, आपकी घर परिवार कैसे चल रहा है, इतना दिन से हैं तो घर के प्रति यदि खर्च करता है, पार्टी के तरफ से आप काम कर रहे हैं तो घर में बहुत कुछ सुनने को मिलता है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, परिवार बच्चा को का कह के समझाते हैं। कई लोग तो ऐसे कहे कि अरे आ गेल तू दिन भर कमा के, कई लोग संवाद में ऐसे भी कमेंट करते हैं लोग। हाँ, नहीं, वाइफ कहती है कि देख गेल तू 10 बजे खा के, अलथू 9 बजे रात के, अब कमा के ललथू। ताना मारती है, पत्नी भी मारती है। तब भी कहती है कि ठीक है। एक दिन जब घर में हम रह गए तो भाई बोलती है, पत्नी, कचकर्ता बोल रहे थे कि पत्नी बोलते हैं कि आज कोई काम नहीं है क्या, से आप अभी तक यहाँ ही हैं? तो कि नहीं, आज कोई काम नहीं है। ये तो अनुभव, इस अनुभव से आप भी गुजरे होंगे। जी, ये ताना मारती होगी, देखिए कमाई करके आ गए दिन भर। जी, ये तो जो है सब घर का है, लेकिन अंत में पत्नी खड़ा होती है। हमारी पत्नी व्यवसायी परिवार के है, सर जानते हैं, लेकिन जब वो आई, हमारा शादी वेस्ट बंगाल में है, तो जब वो आई तो यहाँ वो कास्ट भी नहीं जानती थी। वहाँ वो यहाँ आई तो बिहारी और बंगाली ही बोलती थी कि मैं तो बंगाल से हूँ, मूल तो बिहार ही है। लेकिन धीरे धीरे जब कई बार फ़ोन से बात होता था तो कोई जाति को लेकर के आदमी बात करता था, तो पूछती थी कि फलाना चीज़ बोले, ये शब्द बोले तो ये कौन जात है? जात अलग होता है क्या? हम लोग यहाँ तो बंगाल और बंगाली यही होता है, यहाँ कोई जात है? तो अब धीरे धीरे वो सब जात समझ गई बिहार के भाषा में। लेकिन देखिए, हम यदि आज यहाँ भी बैठे हैं, मेरा पिताजी 2005 में डेथ कर गए, तो मेरी पत्नी ही अब तक चलाई है, यहाँ तक लाई है, मेरी पत्नी चलाई है।
और कई बार हमको आर्थिक परेशानियाँ होती है तो वही मैनेज करती है, ससुराल से करे इधर से करे, लेकिन कई बार हमको मदद। पत्नी के बल पर आप राजनीति में आगे बढ़े। हाँ, पत्नी का श्रेय जाता है। और पत्नी और हमारे तो असली तो गॉडफादर हमारे पिता थे। माता हमारी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो जो है कई बार जब कुछ नहीं होता था तो कहती थी अरे सब भगवान हाथी पार कर देती। आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि सब चीज़ होते ना होते हुए भी सब कुछ हो रहा है। आखिरी सवाल, अभी कन्हैया कुमार के दोस्तों ने खबर भेजी है कि उनको पैसा नहीं मिल रहा है पार्टी की तरफ से कार्यक्रम को करने के लिए, बड़ा संकट में, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। देखिए ये जो अब किस परिप्रेक्ष्य में है हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन देखिए पार्टी माता पिता के समान है। और ये जो दौर है ना, हमारे सामने वाला जो दौर है, जो जिस तरह से लकीरें खींचा है हमारे विपक्ष के लोग, उसके मुकाबले हम लोग के पास कठिनाई है। और कठिनाई है लेकिन हिम्मत है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कन्हैया को यात्रा करने के लिए पैसा क्यों नहीं दे रही है? खर्चा होता है ना यात्रा में। देखिए ऐसा है कि अब तक जो यात्रा हुई कहीं से कौन किया, सब लोग मिल के किया। ये सामूहिक निर्णय, सामूहिक सहयोग से सारा व्यवस्था चलता है। और सफल कार्यक्रम हुआ, और सफल कार्यक्रम हुआ तो उसमें कोई किसी को, सब अपना अपने दायित्व ले लेता है। हम भी जिला में जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कौन खाना खिला रहा है, रास्ता में बोतल में पानी दे देता है। रास्ता में कई जगह हम देखे कि जहाँ गए धनरुआ तरफ गए तो पूरा लाई मिठाई का पैकेट धरा दिया। हाँ, कई गो गाड़ी में है सर, 4 आदमी है तो 4 पैकेट धरा दिया। ये सारा कार्यकर्ता करता है, इसमें हम लोग निराश नहीं होते हैं। एक बार कार्यक्रम देने के कन्हैया को अनुभव हो जाएगा धीरे धीरे। जी, एक बार कार्यक्रम करने के बाद ना सब रास्ते खुल जाते हैं। हम लोग कभी चिंता नहीं करते हैं, जाते हैं तो अच्छा से अच्छा कार्य करते हैं। कन्हैया को क्या सलाह देंगे? चिंता मत करिए, रास्ते खुल जाएंगे, लोग आगे आ जाएंगे मदद के लिए। देखिए वो खुद अनुभवी आदमी है, उसमें हम क्या बोलेंगे, खुद अनुभवी आदमी है। आप उनसे मिल करके कभी देखिए, और वो अनुभवी आदमी है। अब ये बातें वो भली भांति समझते होंगे कि व्यवस्था एक सामूहिक बात, क्योंकि देखिए हम लोग कोई ये कॉरपोरेट पार्टी है नहीं। हम लोग समर्थन जनता के और कार्यकर्ता के सहयोग से चलता है सारी व्यवस्था। चलिए, तो राजेश कुमार जी ने बड़ी बेबाकी के साथ, बड़ी साफगोई के साथ हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई, नेता को जितना पार्टी संभव है मदद करती है, लेकिन आम जनता के मदद पर ही कोई आगे बढ़ सकता है और पार्टी के आंदोलन को आगे बढ़ा सकता है। तो समय के साथ साथ कन्हैया कुमार भी ये बात समझ जाएंगे और उनको भी जनता से अपेक्षित सहयोग और समर्थन मिलने लगेगा। धन का भाव नहीं खटकेगा।